माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, थोड़ा सा कुछ डिटेल पर्सनल चीज़ों में शेयर करना चाहूँगा कि ये जो अभी हरकतें लोगों ने करनी शुरू कर ली है। 2 दिन से, मैंने सिर्फ अभी 2 ही दिन हुआ है और मैंने से इशारे ही किए हैं और उनकी टीमों ने अंदाज़ा लगा करके एक एक कड़ी जोड़ करके सच्चाई को जानना शुरू कर दिया है। जैसा जब मैंने एलटीएल के बारे में जानकारी दी तो लोगों ने सच्चाइयाँ उसको जोड़ना शुरू करी। मेरे पास कम से कम मतलब इतने लोगों के मैसेजेस आ चुके हैं कि जिनकी मैं गणना नहीं कर सकता हूं, जिसमें लोगों ने, किसी ने बताया कि हाँ मैंने 10 लाख दिया था और मुझे कहा गया था कि आपको लाइबिलिटी के नाम पर 1 लाख मिलेगा, 2 लाख मिलेगा। और किसी ने, मतलब हर तरह की, हर टीम से मेरे पास क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं। टीमों के लोगों ने पूछना शुरू कर दिया है कि हमारी टीम के लिए क्या किया है आपने। और आपको एक बात पता होगी कि मैंने शुरू में हमेशा एक ही नीति अपनी रखी थी कि मेरे पास जो चीज़ एक के लिए वो सबके लिए है। ये सारी चीज़ें साबित करती हैं कि नीचे टीम के लोगों को बिल्कुल नहीं पता कि कंपनी ने उनके लिए क्या करके दिया था। अब आप यही देख लीजिए, इन्होंने लोगों को रिमूव करना शुरू कर दिया और अच्छे खासे नंबर्स रिमूव किए। इसलिए रिमूव किए होंगे क्योंकि इनसे इन्होंने झूठ बोले होंगे या इन्हें डर लग गया होगा कि अब इनके ग्रुप पर कोई ना कोई ऐसा होगा जो मुझे इंफॉर्मेशन देगा। किस बात की चोरी है, किस बात का डर है? मैं जानता हूं बहुत से लोग हैं हमारे ग्रुप पर जो इंफॉर्मेशन दाएं बाएं ले जाते हैं। मैंने आज तक उनको रिमूव नहीं किया, सिवाय उनके जो लोग मेरे से पर्सनल लेवल पर मेरे दिए गए रास्ते की जगह कुछ और सवाल करते हैं और बदतमीजी करते हैं जिसका कोई आधार नहीं होता है। मैं कभी आगे जाकर, अभी नहीं, मौके आएंगे, मैं आपको शेयर करूंगा। जिनको मैंने रिमूव किया उनसे मैंने उनकी लाइबिलिटी के बारे में जानना पहले चाहा कि आपकी लाइबिलिटी क्या है, आप मुझे बताइए। वो लाइबिलिटी बताने की जगह वो फालतू की बात करना शुरू करता, मैं रिमूव करता हूं। और यहां तक मेरी वॉइस नोट जाते ही हलचल होनी शुरू हो गई है कि लोगों को रिमूव करना शुरू कर दिया है। फिलहाल जितने भी लोग हैं आज की तारीख में, वो ये जान लें कि अगर इनके अंदर डर ना होता या इनके अंदर सच्चाई होती तो ये अपने लोगों को सही बात का जवाब देते। वो जमीन जिस पर ये मार्केटिंग की जा रही है, वो जमीन के पास कैसे आई, क्यों आई, किस नाम से आई, और जिन लोगों ने वो जमीनें खरीदी हैं, जिन लोगों ने उस जमीनों को लिया हुआ है पूरा पैसा दे करके, कहीं से भी कैसे भी, मैं आपको बता दूं, न जाने ऐसे कितने जजमेंट कोर्ट के आए हुए पड़े हैं। और कुछ जजमेंट तो हमारे ही खिलाफ और हमारे फेवर में है, क्योंकि मैं जमीन का ही कारोबार कर रहा हूं। कि आपको मैं बता दूं, एक केस है हम लोगों के नाम का, रामरती नाम से एक केस है शायद, पैराडाइज गार्डन का, जिसमें कुछ लोगों ने एक महिला का मृत सर्टिफिकेट बना करके अपने आप को उनका वारिस बना लिया था और दलालों, एजेंटों के जरिए वो जमीन हमारे नाम पर रजिस्ट्री कर दी थी। हमने कंपनी से पैसा उनको ट्रांसफर कर दिया था। बाद में जब उस महिला को पता चला कि उसको मृत घोषित करके कुछ लोगों ने उस जमीन की रजिस्ट्री कंपनी के नाम कर दी, अपने आप को वारिस दिखा करके, उसने केस कर दिया, कंपनी को पार्टी बनाया, ब्रोकर को पार्टी बनाया और लोगों को पार्टी बनाया। और जब यह साबित हुआ कि हाँ ये फ्रॉड हुआ है, तो जिन लोगों ने जमीन बेची तो उनको जेल हुई और जमीन पे स्टे लग गया। वो जमीन आज भी हमारी नहीं है। यह केस मशहूर है, ये केस के बारे में बहुत लोगों को पता है। तो एक छोटा सा लैंड का टुकड़ा था ये तो। अब अगर आप ये सोचिए कि इतना बड़ा स्कैम, स्कैंडल हुआ जिसमें लोगों ने कंपनी की जमीन अपने नाम पे लिखवाई और लिखवाने के बाद उस जमीन को उठाकर फ्रेश किसी को बेच रहे हैं। अगर कंपनी अपनी तरफ से सारे एविडेंस लगाकर केस करेगी, एफआईआर करेगी, तो बेचने वाले जेल जाएंगे, खरीदने वालों का पैसा डूबेगा और जो एजेंट दलाल हैं उन सभी के ऊपर भी 120 बी के तहत मुकदमा होगा। तो अब आप ये मान के चलिएगा कि मैं सिर्फ अपने आप को बचाने नहीं आया हूं, क्योंकि मैंने अपने वकील से यह बात कही है और सबसे बात कह रहा हूं कि प्लीज मुझे बचाने के लिए केस मत लड़िएगा, मुझे सही साबित करने के लिए केस लड़िएगा, क्योंकि मैं गलत नहीं हूं। और आप मुकदमे की हर पैरवी में इस बात को देखेंगे। मैं आज आपसे फिर से एक बात वादा करता हूं कि अगर भारतीय संविधान ये डिमांड करेगा कि मुझे आना चाहिए, तो मैं आ करके वहां पर सामना करके अपने आप को अब सरेंडर करके मैं मुकदमा लड़ूंगा। लेकिन मैं लड़ूंगा जरूर। मैं खुद को बचाऊंगा नहीं, बल्कि खुद को सही साबित करूंगा।